हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है डे नंबर 103 उस 300 दिन की सीरीज में जहां हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस विद मल्टीपल रिवीजन्स करने वाले हैं। ओके, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। कोई भी डाउट है आपका तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं मंथन_IS पर। तो चलिए, स्लॉट 1 स्लॉट 2 दो स्लॉट के अंदर अपने पूरे दिन को हम लोग डिवाइड करते हैं। जहाँ पहले स्लॉट के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री है, दूसरे स्लॉट के अंदर पॉलिटी पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आज हमें क्या करना है, इमरजेंस ऑफ गांधी। जो गांधी है ना, गांधी देखो 1915 से पहले की अगर हम बात करें, वहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर थे, वहाँ भी वो लोग काफ़ी चीज़ों से संघर्ष कर रहे हैं। ओके, जब इंडिया के अंदर वो आते हैं, वहाँ पर आप 1919 के अंदर देखोगे कि हमें जनरली यहाँ पर ना 1919 से लेकर 1939 के बीच का जो एरा है ना, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। 1919 के अंदर आप देखते हो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आता है 1919, जिससे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब गांधी जी की वापसी होती है तो आप यहाँ पर देखोगे किस तरीके से यहाँ पर इंडियंस का रुख था उस रिफॉर्म्स को लेके। इसके अलावा जब गांधी जी आते हैं यहाँ पर, आप चंपारण सत्याग्रह देख सकते हो गांधी जी का 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद अहमदाबाद मिल सत्याग्रह जो था उनका, या फिर जो खेड़ा सत्याग्रह था, राइट, ये दोनों ही जो आंदोलन थे ये आपके 1918 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 के अंदर 13 अप्रैल के दिन। रॉलेट एक्ट हो गया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो इस टाइम के अंदर घटी थी ना, वो सब चीज़ें आपको देखने की कोशिश करनी है। पॉलिटी के अंदर आपको DPSP आज करने, जो फंडामेंटल राइट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। DPSP को 2 दिन के अंदर आप कंप्लीट करोगे तो चैप्टर नंबर 8 है आपका एम लक्ष्मीकांत के अंदर। आज DPSP को समझने की कोशिश करो। जो DPSP है, जो आपका पार्ट 1 आप देखते हो यूनियन एंड सिटीजन, यूनियन एंड इस टेरिटरी है। सेकंड पार्ट के अंदर आपने क्या देखा, सिटीजनशिप देखा। थर्ड पार्ट के अंदर आपने फंडामेंटल राइट्स देखे। अभी फोर्थ पार्ट के अंदर आप लोग क्या देखने वाले हो, DPSP देखने वाले हो। तो फोर्थ पार्ट को जनरली आप लोग समझने की कोशिश करो। कौन कौन से आर्टिकल 36 से लेकर DPSP शुरू हो रहे हैं, आर्टिकल नंबर 51 तक चलेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं जो आपके समाज, ऐसे ना हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है इनको अलग अलग पार्ट्स के अंदर। ठीक है, कुछ गांधीयन है। ओके, तो इस तरीके से जब आप इनको पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो यहाँ पर क्या है कि पहले आप लोग आर्टिकल वाइज ही पढ़ो। पहले समझ लो कौन कौन से हमारे DPSP हैं, उसके बाद इनको कैटेगराइज कीजिएगा। शुरुआत में मत देखिएगा, ये सब चीज़ें कन्फ्यूजन होगा आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, पहले आप लोग देखो DPSP कौन कौन से DPSP कानून बन चुके हैं। अगर कानून बन चुके तो कौन से एक्ट के अंदर हैं अभी। ठीक है, जैसे DPSP की बात करें, जो शिक्षा का अधिकार है, ये DPSP से निकला हुआ ही चीज़ है। ठीक है, DPSP के अंदर 2002 के अंदर आप देखते हो, इसी को हमने क्या अपने फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके अंदर भी ऐड किया। इसके साथ ही साथ हमने इसको जो है एक्टिव बनाते, जहाँ हम 6 साल से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन देते हैं। तो ये सब चीज़ें, ओके, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ने की कोशिश करनी है। यहाँ पर देख सकते हो हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, येलो में जो जो चीज़ें दिख रही है वो लोग हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग करेंगे आगे। ये प्रीलिम्स का आपका सिलेबस है, पेपर 1, पेपर 2 एंड हिस्ट्री मेंस स्पेसिफिक। ओके, तो पॉलिटी मेंस स्पेसिफिक, ये आपका सिलेबस है। टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे PDFs एंड बहुत सारी चीज़ें जो आपके काम की मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। ये आपकी बुक्स हैं जहाँ से हम लोग इंडियन हिस्ट्री यानी मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं, साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के ही बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफिसर्स, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।